हमें अपने कन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज करने होते हैं, जैसे जब लड़कियों से बात करने की बारी आती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। जब पैसे देने की बात आती है तो वह बहाना करने लगती है। जब अहिंसा की बात आती है तो हम गांधी जी को याद करते हैं। तो देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू के यूज के बारे में, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जब कुछ करने की बात आती है या जब कुछ करने की बारी आती है या के मामले में। जैसे एग्जांपल देखें, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग नो वन इज़ लाइक हिम, यानी जब डांसिंग की बात आती है, नाचने की बात आती है तो उसके जैसा कोई नहीं है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं डांसिंग के मामले में उसके जैसा कोई नहीं है। जब ये फ्रेज पास्ट में यूज होगा तो व्हेन इट कम्स टू के जगह व्हेन इट केम टू का यूज होगा और इसकी मीनिंग होगी जब कुछ करने की बात आती थी या जब कुछ करने की बात आई। जब फ्यूचर टेंस में इस फ्रेज को यूज करते हैं तो सेम यही बोला जाता है व्हेन इट कम्स टू, लेकिन इसकी मीनिंग होगी जब कुछ करने की बात आएगी या जब कुछ करने की बारी आएगी। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब बात आती है या जब बारी आती है की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन इट कम्स टू। उसके बाद जो कुछ भी करने की बात आती है उसकी इंग्लिश लिख देते हैं। जैसे इस सेंटेंस में है डांस करने की बात आती है, अगर ये एक्शन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, अगर ये नाउन है तो नाउन को लिख देंगे। उसके बाद सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को लिख देते हैं। अब चाहे तो सेंटेंस को पहले लिख सकते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लस जीरेंड को, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो अब कुछ और एग्जाम्पल से इसे क्लियरली समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब पैसे देने की बात आती है तो वह बहाने करने लगती है। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले जब बात आती है की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन इट कम्स टू। उसके बाद क्या करने की बात आती है तो पैसे देने की बात आती है, तो इसके बाद हम पैसे देने की इंग्लिश लिखेंगे गिविंग मनी। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहाने करने लगती है, तो उसके बाद वह बहाने करने लगती है कि इंग्लिश लिखेंगे शी स्टार्ट्स मेकिंग एक्सक्यूजेज। तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा व्हेन इट कम्स टू गिविंग मनी शी स्टार्ट्स मेकिंग एक्सक्यूजेज, यानी जब पैसे देने की बात आती है तो वह बहाने करने लगती है। तो इस सेंटेंस में व्हेन इट कम्स टू के बाद जिरंड यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, क्योंकि पैसे देने में देना एक एक्शन वर्ड है जो एज ए जिरंड यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है जब अहिंसा की बात आती है तो हम गांधी जी को याद करते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हेन इट कम्स टू नॉन वायलेंस वी रिकॉल गांधी जी। तो इस सेंटेंस में अहिंसा की बात है, अहिंसा एक नाउन है तो हमने व्हेन इट कम्स टू के बाद नाउन यूज किया, यानी कि व्हेन इट कम्स टू के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं या नाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जब लड़कियों से बात करने की बारी आती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग विद द गर्ल्स ही स्टार्ट्स पर्सपायरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है किंग आइवर अपाहिज था, लेकिन जब जंग की बात आती थी तो उसे हराना बहुत मुश्किल था। ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो इसमें हम व्हेन इट कम्स टू का यूज ना करके व्हेन इट केम टू का यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा किंग आइवर वॉज ए क्रीपल बट व्हेन इट केम टू वार इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट हिम। अपाहिज को इंग्लिश में क्रीपल बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जब पैसे की बात आएगी तो वह किसी भी हद तक चला जाएगा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर में है और फ्यूचर में भी हम व्हेन इट कम्स टू का ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हमको इसमें विल लगाना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन इट कम्स टू मनी ही विल गो टू एनी एक्सटेंट। व्हेन इट कम्स टू मनी ही विल गो टू एनी एक्सटेंट, यानी जब पैसे की बात आएगी तो वह किसी भी हद तक चला जाएगा। देखें इस सेंटेंस में जब पैसे की बात आएगी में गी वर्ड यूज हुआ है तो इस हिसाब से इसमें विल यूज होना चाहिए था, लेकिन जब पैसे की बात आएगी सेंटेंस का ये पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है और वह किसी भी हद तक चला जाएगा, ये मेन क्लॉज है। तो कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में जिसमें व्हेन इफ अनटिल अनलेस यूज होता है, कभी भी उसमें कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल शैल कैन कुड मे माइट वुड शुड कोई भी यूज नहीं हो सकता है। इनका यूज हम सिर्फ मेन क्लॉज में ही कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो अगर बारिश होगी तो मैं नहाऊंगा, तो अगर आप इसको ऐसे बोलते हैं इफ़ इट विल रेन आई विल टेक अ बाथ, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसको हम ऐसे बोलेंगे इफ़ इट रेन्स आई विल टेक अ बाथ, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ मेन क्लॉज में ही यूज किया जा सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं यूज किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।